आप कांग्रेस पार्टी का एक फरमान आज जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है कि मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई निकाल दे, ये हिम्मत किसी की नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस अगला चुनाव जीतने के मूड से जन जन के द्वार जा रही है, लेकिन पिथौरागढ़ से एक तस्वीर आ रही है। कांग्रेस में सियासी घमासान अपने चरम पर है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता क्या दिखाया। लगा कि वाकई में कांग्रेस सुधर गई। कार्रवाई के ठीक तुरंत बाद जो प्रतिक्रिया आई, वो भी पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष भावना नगरकोटी की, वो चर्चा में है। ऐसा बयान दिया बल जिसने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नई दिशा देने का काम किया है। भावना नगरकोटी का यह कहना कि मुझे कांग्रेस से निकालने की हिम्मत किसी में नहीं है। उनका यह वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस छिड़ी है। लेकिन दोस्तों, क्या पूरा घटनाक्रम ये जो बीते वक्त में देखा गया उसका ये रिएक्शन है? क्यों ये बढ़ता जा रहा है? कांग्रेस के भीतर का सियासी संग्राम चुनाव से ठीक पहले क्यों बाहर आ रहा है? थोड़ा समझिएगा इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेसी चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का दम जहां तहां भर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की राह में रोड़े कांग्रेसी बने हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हाल में अपने एक चुनावी अभियान के तहत, जिसको कांग्रेस एक बड़े अभियान के तौर पर देख रही है, उस अभियान की शुरुआत कर रहे थे पिथौरागढ़ जिले से। 30 जून की वो तारीख थी। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन चल रहा था, लेकिन उसमें व्यवधान डालने के आरोप कांग्रेस के 3 नेताओं पर लग गए। संगठन विरोधी गतिविधियां बताई गई। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता निष्कासित कर दिया गया। इन निष्कासित नेताओं में पिथौरागढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र लूठी, महिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी समेत दीपक लूठी शामिल हैं। पार्टी से निष्कासित होने के बाद भावना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता दिखा, जिस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दोस्तों, मैं आपको कांग्रेस की नेत्री के बयान को दिखाऊंगा, आज है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने तो निष्कासित कर दिया, लेकिन उनका बयान यह कह रहा है कि उनको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। अब कांग्रेस नेत्री या फिर नहीं, वो बयान दिखाऊं कि किस तरीके से किसी में दम नहीं है कांग्रेस में उन्हें कांग्रेस से बाहर निकालने का, वो कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप वो वाला मामला देख लीजिए जिस मामले की बुनियाद पर यह कांग्रेस में घमासान मचा है। जी हां दोस्तों, ये वही वीडियो है जिस पर कांग्रेस नए तरीके से जनता के बीच में घिरती दिख रही है। दूसरे विपक्षी पार्टी के लोग चुटकियां ले रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस परिवर्तन संकल्प के दौरान मंच पर भावना नगरकोटी समेत 2 अन्य नेताओं ने स्थानीय विधायक के खिलाफ अपशब्द कहे थे और शब्दक बाण ऐसे छोड़े थे कि उसकी आज तक गूंज सुनाई दे रही है। इसके बाद विधायक कार्यक्रम को छोड़कर निकल गए।
घटनाक्रम ने पार्टी संगठन में गुटबाजी को हवा देने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दावेदारी के दृष्टिगत हलचल को बताया। कहा कि इसलिए हो रहा है। इससे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने एक एक्शन लेते हुए भावना नगरकोटी समेत महेंद्र लूठी और दीपक लूठी से कारण बताओ नोटिस मांगा और 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। इसके साथ ही पिथौरागढ़ की जिला महिला कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया। बताया यह गया दोस्तों, कांग्रेस के तीनों नेताओं ने जो व्यवधान उत्पन्न किया, जो हंगामा किया, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में किया, अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना, जिस पर प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र सिंह भंडारी ने कांग्रेस संगठन की छवि को धूमिल होने वाला बताया। दोस्तों, अब जो मौजूदा बयान निकलकर सामने आया है, उस बयान की चर्चा हो रही है। वो बयान जरा देखिए। उत्तराखंड की संभ्रांत जनता को मेरा नमस्कार। मैं भावना नगरकोटी, कांग्रेस पार्टी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष। आप कांग्रेस पार्टी का एक फरमान आज जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है कि मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई निकाल दे, ये हिम्मत किसी की नहीं है। कैसे निकालोगे आप मेरे अंदर से कांग्रेस की विचारधारा को? कैसे निकालोगे आप मेरे अंदर से महात्मा गांधी को? कैसे निकालोगे आप मेरे अंदर से जवाहरलाल नेहरू को? ये फर्जी लोग मेरे नेता नहीं हैं। मेरे नेता हैं राहुल गांधी, मेरे नेता हैं प्रियंका गांधी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। इस देश के लिए मेरे परिवार ने बलिदान दिया है, तो मैं जानती हूँ कि देश के लिए बलिदान देना क्या होता है। एक स्वतंत्रता सेनानी का लहू मेरी रगों में बह रहा है, तो आप कांग्रेस को मेरे अंदर से कैसे निकालेंगे? मैं एक कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगी। मुझे कांग्रेस से बाहर कोई नहीं कर सकता। और अध्यक्ष जी, ये आपने क्या कर दिया? निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को आपने फर्जी लोगों के कहने पर कांग्रेस से निष्कासित किया। क्या है इसका कारण? आप लोगों ने ना हमसे बात की, ना आपने हमें बात करने के लिए बुलाया। अनुशासनहीनता जिसे आप कह रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कांग्रेस की देन है। ये अधिकार कांग्रेस ने दिया है। मैंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, किसी आम जनसभा में नहीं, किसी खुले मंच से नहीं। वो पार्टी की एक बैठक थी, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है। मैं एक असली कांग्रेसी हूँ। मैंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, निर्दलीय उम्मीदवार उतारने वाले विधायक के खिलाफ बोला और निकाय चुनाव में हुई अपने साथ अन्याय की बातें आपको बताई। उन बातों में ना ही कोई अमर्यादित शब्द था, ना ही कोई अमर्यादित बात थी। आप उसे अनुशासन कहते हैं जो सिटिंग एमएलए अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारता है, वो आपकी नज़रों में अनुशासन है। और अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पीड़ा को रखना आपके लिए अनुशासनहीनता है। तो मैं कोई फर्जी कांग्रेसी नहीं हूँ जो आप मुझे कांग्रेस से निकाल दें। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं एक कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस से नहीं, मुझे निकालने का हक किसी का नहीं है। जय कांग्रेस। दोस्तों, सुना आपने, पिथौरागढ़ की कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने पार्टी से निष्कासन होने के बाद यह बयान दिया है। कहा कि मुझे कांग्रेस से निकालने की हिम्मत किसी में नहीं। मेरी रगों में स्वतंत्रता सेनानी का खून है। कोई भी फर्जी नेता मुझे मेरी पार्टी से दूर नहीं कर सकता। अब भावना नगरकोटी किसे फर्जी बता रही हैं?
पूरे के पूरे पार्टी संगठन को, गणेश गोदियाल को, या फिर किसी और को? उन्होंने कहा कि मेरे नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और इसके साथ ही भावना ने वीडियो में कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखती हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि देश के लिए बलिदान देना क्या होता है। भावना ने बताया कि उन्होंने पार्टी की बैठक में सिर्फ अपना विचार रखा, जो अनुशासनहीनता नहीं थी। तो दोस्तों, इसे क्या समझा जाए? देख लिया आपने पूरा घटनाक्रम। चुनावी साल से पहले कांग्रेस के भीतर की खींचातान अब खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ पार्टी प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकालकर सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर अपने ही नेता, उनके ही नेता, कांग्रेस के ही नेता टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अनुशासन के कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, विपक्ष को कांग्रेस पर सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन अंदरूनी मतभेदों को समय रहते सुलझा पाएगी? क्या गुटबाजी की ये तस्वीर 2027 के विधानसभा चुनाव में नजर आएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बीजेपी को कांग्रेस सत्ता से बाहर करने का दावा कर रही है, क्या संगठन के भीतर ऐसे विवादों के बीच वो जनता का भरोसा जीत पाएगी? इन सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले समय में मिलेंगे, चुनावी मैदान तय करेगा। फिलहाल तो पिथौरागढ़ से उठी सियासी चिंगारी उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी बहस का विषय बन रही है। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है? कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। क्या वाकई में कांग्रेस के लिए इतना आसान है कि 10 साल के वनवास के बाद वो सत्ता में काबिज हो जाएगी आसानी से? या फिर जो गुटबाजी, जो अंदर खाने खींचातान है, वो कांग्रेस के पैरों को फिर से पीछे खींच लेगी, सत्ता से दूर कर लेगी, जैसे 2022 में किया था? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आप कांग्रेस पार्टी का एक फरमान आज जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई निकाल दे, ये हिम्मत किसी की नहीं है।